नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। पिछले 5 साल से महाराष्ट्र की सियासत में बॉलीवुड की फिल्मों की तरह एक्शन सस्पेंस ड्रामा चल रहा है। कभी रात में एक नई सरकार बन जाती है, 2 लोग सीएम और डिप्टी सीएम की शपथ ले लेते हैं, तो कभी गठबंधन तोड़कर दूसरी विचारधारा पार्टियों के साथ शिवसेना सरकार बना लेती है और उद्धव ठाकरे सीएम बन जाते हैं। तो कभी शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना 2 पार्टियों में टूट जाती है और 2 नई पार्टियां बन जाती हैं, जिन्हें चुनाव आयोग से हरी झंडी मिल जाती है। बची कुची कसर विधानसभा चुनाव पूरी कर देते हैं, क्योंकि शिवसेना से बनी शिंदे की शिवसेना और शरद पवार की पार्टी से बनी अजीत पवार की पार्टी पर महाराष्ट्र की जनता अपने वोटों से मुहर लगा देती है। सियासत का ये खेल जारी है। अर्श से फर्श पर शरद पवार की एनसीपी है, जिसका नाम और पार्टी सिंबल बदल चुका है। यही हाल उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ भी, जिसका नाम और सिंबल बदल गया है। तो वहीं समंदर की तरह देवेंद्र फडणवीस वापस सत्ता के टापू पर लौट आए हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि देवेंद्र फडणवीस ऐसी वापसी करेंगे कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे तो छोड़िए, खुद राज्य के मुख्यमंत्री रहे एकनाथ शिंदे भी किनारे लगा दिए जाएंगे। शिंदे नाराज भी रहे, रूठे भी रहे, बार बार झोला उठाकर गांव भी गए, लेकिन मुख्यमंत्री पद नहीं मिला और ना ही उन्हें गृह मंत्रालय मिला। चली तो सिर्फ देवेंद्र फडणवीस की चली, मानो कोई आंधी चली। अब फडणवीस ऐसे सीएम बन गए हैं कि उनकी तारीफों के पुल सामना में लिखे जा रहे हैं। सामना लिख रहा है अभिनंदन देवा भाऊ। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव के समय एक 4 मिनट का वीडियो बनाया गया था, जिसका नाम देवा भाऊ रखा गया था। ये वीडियो बहुत वायरल हुआ था और अब उद्धव ठाकरे उन्हें मसीहा बता रहे हैं। संजय राउत उनकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले का बयान रहा। नक्सल प्रभावित क्षेत्र गढ़चिरौली में जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दौरा किया, तो सुप्रिया सुले ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस पहले दिन से ही एक्शन मोड में हैं। ऐसा लगता है कि वो अकेले हैं जो सक्रिय होकर काम कर रहे हैं, कोई अन्य मंत्री एक्टिव नहीं है। सुप्रिया सुले का ये बयान इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि शरद पवार की गुड बुक में देवेंद्र फडणवीस कभी नहीं रहे। कहा जाता है कि साल 2019 में शरद पवार बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए राजी थे, लेकिन वो फडणवीस की जगह किसी और को सीएम देखना चाहते थे और मोदी कैबिनेट में सुप्रिया सुले के लिए अलग मंत्रालय भी चाहते थे। वैसे भी सुप्रिया सुले के टारगेट पर फडणवीस हमेशा रहे। सुप्रिया ने उन्हें पार्ट टाइम होम मिनिस्टर तक कहा, लेकिन अब जिस तरह से फडणवीस को लेकर सुप्रिया सुले की भावनाएं बदल रही हैं, उससे लगता है कि महाराष्ट्र की सियासत में नई खिचड़ी पकने जा रही है। तो वहीं उद्धव ठाकरे भी लगातार डोरे डाल रहे हैं, सामना में तारीफ कर रहे हैं। ऐसे में लग रहा है कि शायद बीएमसी चुनावों को लेकर उद्धव ठाकरे बीजेपी को संदेश दे रहे हैं कि एक हैं तो सेफ हैं, क्योंकि मुंबई में ठाकरे का प्रभाव ठीक वैसे ही ज्यादा है जैसे ठाणे में एकनाथ शिंदे का। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आने वाले समय में हो सकता है कि बीएमसी चुनाव के बहाने ही सही बीजेपी के साथ 2-2 शिवसेना नजर आ सकती हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।